आजकल एक बहुत ही विचित्र प्रकार की बीमारी भी हम कह सकते हैं या माइंड स्टेज भी हम कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग, बार बार सोचते रहना। कोई भी विषय हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, उनके बारे में निरंतर सोचते ही रहना, ऐसी बीमारी लग गई है बहुत सारे लोगों को। लोग बैठे हैं लेकिन सोचते कुछ अलग है, कुछ काम भी करते हैं लेकिन सोचते हैं कुछ अलग है। रातों की नींद चली गई है, दिन का चैन चला गया है, ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, अपने जो सब्जेक्ट है उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाते, इम्पोर्टेंट बात है वो रह जाती है और जो यूजलेस बात है उन पर बार बार सोचते रहते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया किस तरह से बनती है ये हम समझते हैं। सबसे पहले एक थॉट उत्पन्न होता है, एक विचार। अगर ये विचार पॉजिटिव लेवल पर एक ही वे पर जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको एक थॉट्स, आपके मगज में एक सोच उत्पन्न हुई कि मुझे ये करना है, अगर उसके लेवल पर आप सोचते रहे तो ये तो पॉजिटिव है। हर एक विचार खराब नहीं है, गलत नहीं है, उनका हमारे पर विपरीत असर नहीं होता। अब क्या होता है, उसी विचार के विपरीत विचार दूसरे आने लगते हैं, तीसरे विचार आने लगते हैं। इस तरह से एक विचारों का पूरा जमेला खड़ा हो जाता है और हमारा जो माइंड है ना वो एक प्रकार का एंगेज हो जाता है। कंप्यूटर में हम देखते हैं ना, 2-3 फाइल एक साथ खोल लें तो क्या होगा, कंप्यूटर एंगेज हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इस तरह से ये माइंड हैंग हो जाता है। अंदर प्रक्रिया चालू है विचारने की, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। मतलब रिजल्ट बेस, बिना रिजल्ट के कोई विचार आए तो उसे हमें ओवर थिंकिंग कहना चाहिए। जिनका कोई रिजल्ट ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात आप सोचते रहे लेकिन कोई रिजल्ट ना आए, उनका कोई परिणाम योग्य हो ही नहीं कि मुझे ये करना है। आप कोई निर्णय न ले पाए कि हाँ ये सही है या गलत है, या इस तरह से करना है, ये नहीं करना। ये जब निर्णय ना आए तो सोच समझ लेना कि हम ओवर थिंकिंग की बीमारी से जुड़ गए हैं। तो इनसे निपटने के लिए बहुत ही आसान सा हमारे पास तरीका है। थोड़ा बहुत हमें अपने मन पर काम करना होगा। सबसे पहला जो तरीका है वो ऐसा है कि हम जो कोई हमारे मन में सोच उत्पन्न होती है वो एक ऊर्जा के रूप में होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एक ऊर्जा होती है। विचार भी एक ऊर्जा है। दुनिया के सारे जो काम हम देखते हैं, सभी पदार्थ से लेकर कोई भी कार्य वो विचार से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि कोई भी कार्य तभी संभव होता है जब पहले कोई किसी के मन में विचार है। एक मकान है, रेडीमेड मकान आप देखते हैं, तो मकान कब उत्पन्न हुआ, जब किसी के मन में उनके बारे में सोच उत्पन्न हुई और सोच के आधार पर वो नक्शा बनाया और फिर मकान का निर्माण हुआ। तो उस तरह से सभी चीज़ों को हम ले तो सभी चीज़ वस्तु है, कोई शोध है, वो सब कुछ एक विचार का ही परिणाम है, एक रिजल्ट का, एक थिंकिंग का परिणाम है, रिजल्ट है। अब यहाँ क्या होता है, जब ये ऊर्जा, विचार की ऊर्जा जब कार्य में रूपांतरित नहीं होती ना, तब वो दूसरे विचार को जन्म देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्या होता है हमारे ब्रेन में, माइंड में, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे आज ये बुक्स जो है वो पूरी रीड कर लेनी है। ये आपके दिमाग में एक सोच उत्पन्न हुई मन में। अगर आप उसे रीड ना करें तो क्या होगा, वो ऊर्जा दूसरे विचारों को जन्म देगी। तुरंत ही आपको मन में ऐसी सोच उत्पन्न होने लगेगी कि नहीं, मुझे ये नहीं, बुक नहीं रीड करनी, वो करना है। फिर तीसरा विचार आएगा। उसी तरह से कोई व्यक्ति के लक्ष्य में, व्यक्ति के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो भी ऐसा होगा कि उसने ऐसा मेरे साथ किया है, तो
तुरंत ही दूसरा विचार आया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने उस विचार पर विचार आया, विचार आता रहता है लेकिन उन पर काम नहीं किया। मतलब हम कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है हमें उन पर काम करना चाहिए। केवल विचारते रहते हैं तो विचार का जो विचार की ऊर्जा है ना, वो दूसरे विचार को जन्म देती है। तो उस तरह से एक बात हुई। मतलब हमें जो सकारात्मक विचार आए कि तुरंत उनके अनुरूप कार्य शुरू कर देना चाहिए, तो कार्य करते रहना चाहिए। ये एक इसका उपाय हुआ। जैसे ही हम बिन जरूरी बैठे रहते हैं ना, सोच ज़्यादा उभर के आएगी। एक सोच के सामने दूसरी सोच, दूसरी सोच के सामने तीसरी सोच। एक रूल्स हमारा हो गया कि हमें निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। अगर हम थक गए हैं तो हमें शांति से बैठना चाहिए। दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें हमारा लेवल ऊपर बढ़ाना है। देखो, ये स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर है, अध्यात्म के लेवल पर है। हमारी जो दूसरी चैनल ज्ञान प्राप्ति कोचिंग है, उसमें हम बहुत सारे ग्रंथों के बारे में समझाते रहते हैं कि हमारी जो स्थिति है ना माइंड की, वो मन के भीतर की है। देखो, यहाँ एपी सेंटर एक शब्द हम समझाएंगे। जब धरतीकंप होता है ना, तब उसका एपी सेंटर, केंद्र बिंदु, हम कहाँ हैं वो पहले हमें ढूंढना है। विचार तो बाद की बात है। जो सोच हमारे मन में उत्पन्न होती है वो तो बाद उत्पन्न होती है। पहले हम कहाँ हैं वो हमें सोचना चाहिए। अगर हम मन से घिरे हुए हैं, मन की सोच से घिरे हुए हैं, तो उस मन की सोच से घिरे वाले मन को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हम स्वयं गिर गए हैं। हम उनके भीतर आ गए हैं। जैसे कोई दलदल में फंसा हुआ आदमी अपने आप बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि जितना वो पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, वो भीतर ही भीतर डूबता जाएगा, उसमें फंसता जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही होता है। हम एक विचार को दूर करने के लिए दूसरा विचार करते हैं तो दूसरा विचार हमें फंसा देता है। दूसरे विचार को दूर करने के लिए तीसरा विचार करते हैं। इस तरह से विचार अरस परस लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, और हमारा जो माइंड है हैंग हो जाता है। तो अब क्या होता है, उनसे ऊपर उठने की बात आई। हमारा एपी सेंटर, केंद्र बिंदु, हमारा अस्तित्व मन के अंदर है, उसे ऊपर उठाना चाहिए। हमें कहाँ ले जाना चाहिए? आत्मा की सत्ता में, ऊपर की सत्ता में। हम मन नहीं, ये पहली बात है। यहाँ अध्यात्म में जो सर्वप्रथम सिद्धांत हमारा है, मतलब वेदांत का, द्वितीय वेदांत का, वो ये है कि हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है। ये हमें कहीं लिख लेना है, बिठा लेना है मगज में, बार बार रट लेना है। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, कोई स्पेलिंग रटता है, एलिफेंट ELEPHM करें स्पेलिंग रटता है, उसी तरह से हमें ये रट लेना है कि हम मन नहीं है। मन हमारा साधन है, सारे सेंसेस हमारे साधन है, और शरीर हमारा साधन है। ये बात तो बिल्कुल सही है, साबित हो चुकी है। तो हम मन से ऊपर हैं। तो मन से ऊपर उठने के लिए हमें सुबह पर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना होगा। मन को हमें देखना होगा। मतलब हम मन से ऊपर है, मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं उसे सोचना है, उनके बारे में सोचना होगा। मतलब हम मन सोच रहा है ऐसा हमें सोचना होगा। मन सोचता है उसे हमें केवल देखना होगा, केवल देखना होगा। ये दो बात हो गई। एक बात ये हुई कि हमें कार्यरत रहना है, जितना हम कार्यरत रहेंगे उतना विचार कम आएंगे। दूसरी बात मन से ऊपर उठने की आई। अब तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें एक नियमित टाइम टेबल के अनुसार चलना चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखो, हम कोई भी अध्यात्म की बात करें, योग की बात करें, उसमें प्री करना बहुत ही आवश्यक है। कुंडलिनी योगा में भी हमारी जो दूसरी चैनल है ज्ञान प्राप्ति कोचिंग, उसमें भी हमने एक वीडियो बनाई थी प्री की। जीवन में भी प्री बहुत इम्पोर्टेंट है।
प्री का मतलब है हमारी बॉडी, हमारे प्राण, हमारे मन को पूरी तरह से तैयार करना, मोल्डिंग का काम करना। ब्रह्मचर्य इसका एक भाग है। ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करता उनका दिमाग भी ऐसा ओवर थिंकिंग वाला हो जाता है। उनका विचार ओवर थिंकिंग वाला नहीं, उनसे भी बदतर हो जाता है। उनके मन में कोई विचार ही नहीं आते, वो हैंग हो जाता है। विचार आते तो ऐसे विचार आते। तो हमारी बॉडी, हमारे मन और हमारी प्राण पर काम करने के लिए रेगुलर बेस पर एक टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है, उनके मुताबिक चलना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कार्य करने के लिए एम नहीं, कोई बड़ा ऐसा काम हमारे सामने नहीं, कोई ऐसा प्रश्न है जिसे हमें उकेलना हो, ऐसा नहीं। तब क्या होता है कि थोड़ा सा भी फुर्सत मिले, हमें मालूम नहीं कि हमें क्या करना है, समझ रहे, हमारे पास टाइम ही टाइम है, ऐसा हमें लगने लगता है। अब जो समय बचा वो विचार में चला जाएगा। बहुत ही सहज बात है। आपको कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, उस तरह से आप एक रेगुलर बेस पर काम करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग की जो बीमारी है वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से वॉकिंग करेंगे, आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये सब करेंगे और जो कार्य में करना है उन पर ज़्यादा न सोच के कार्य शुरू कर देंगे, तो ये सब करेंगे तो ये बीमारी रहेगी नहीं। ये बीमारी ओवर थिंकिंग की हो, चिंता की हो, टेंशन की हो, डिप्रेशन की हो, ये सभी बीमारी का मूल क्या है आपको पता है? इस सभी बीमारी का मूल है हमारा जीव भाव। मन के स्तर, हमारा एपी सेंटर मन में है। हम मन को अपना अस्तित्व मान लेते हैं, शरीर को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। अगर हमारा एपी सेंटर, अगर हमारा अस्तित्व केंद्र बिंदु मन से ऊपर है तो ये सब बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य के पालन में जो प्रॉब्लम आते हैं उनका कारण भी यही है, क्योंकि हम उनमें उलझे हुए हैं, उनके भीतर घुस गए हैं, इसलिए सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है। तो ये सब आप करेंगे ना तो 100% आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। फिर भी हल न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, कमेंट में आपको ये तो लिखना है कि मैंने इनमें से कोई एक कार्य किया, मतलब ये क्रिया आपके जो बताए गए जो मार्ग है वो हमने किए, फिर भी हमारा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हल नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अक्सर लोग कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन हमने कोई सुझाव दिया, उनके मुताबिक चलते नहीं, और फिर उनका जो प्रॉब्लम हल होता नहीं, और फिर से वो कमेंट्स करते हैं, फिर से वो कहते हैं, फिर से वो मेल करते हैं कि भाई मेरा जो ये प्रश्न है वो अभी तक हल नहीं हुआ। तो हल हो जाएगा अगर आप इस प्रकार का करें तो। अगर आप ऐसा करें ही नहीं तो हल कैसे होगा?